पूरा सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे हैं सब लोग? ठीक है ना? तो यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों, बड़ी खुशी की बात है और हमें खुशी इसलिए है कि आप लोग पहुँचे हो, और जो लोग नहीं पहुँचे हैं उनके लिए डबल खुशी हमें है, क्योंकि हमने अपना काम किया और वो अपना काम किए। सबका काम सफल होना चाहिए, है ना? तो आज क्या है? संविधान दिवस, भारतीय संविधान दिवस है। आज के ही दिन रुद्र प्रताप सिंह आज के दिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से संपूर्ण हुआ था, बनकर तैयार हुआ था। लागू तो 26 जनवरी 1950 को हुआ था, लेकिन आज पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। ये भारतीय संविधान हमारा सब कुछ है। लोग रामायण पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, बाइबिल, कुरान सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन हमारा क्या है? भारतीय संविधान है। सम का मतलब बराबर, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा। मनु विधान था इसके पहले, तो ऐसे था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन बाबा साहब सबको बराबर किए। भारतीय संविधान राष्ट्रीय एकता, अखंडता, प्रभुत्व कायम रखने के, सबको एक समान, है ना? तो ये बाबा साहब, हमारे माँ बाप ने, मैं तो इधर खुलकर बोलता हूँ, हमारे माँ बाप ने हमको जन्म दिया। क्या दिया? जन्म दिया। हर एक माँ बाप जन्म देते, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, इंसान हो। तो माँ बाप ने हमको जन्म दिया, और बाबा साहब ने क्या दिया हमको पता है? जीने का अधिकार, सम्मान, स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिए। जैसे किसी जानवर को तो नहीं पता है कि हमारे बच्चे का लूज मोशन हुआ है, जुखाम हुआ है, बुखार हुआ है, उसको पढ़ाई का एडमिशन कराना है, या उसकी चड्डी फट गई लाना है। जानवरों को पता होता क्या? नहीं होता है, लेकिन इंसान को पता है। लेकिन हम उन जानवरों से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। कब? जब मनुस्मृति भारत देश में लागू थी, ठीक है ना? आप तो महंगी महंगी साड़ियाँ पहन रहे हो ना, ये साड़ियाँ पहनने का अधिकार नहीं। जैसे अभी अवधेश भाई बताया, एक नंगेली नाम की लड़की थी, उम्र 11 साल थी। उसने बोली कि हम अपना स्तन किसी को नहीं दिखाएंगे। पहले ये था कि अपना स्तन, इसको स्तन समझे, छाती जिसको बोलते, सीना, वो दिखाना पड़ता था। किसको? उन ऊंची जाति के लोगों को, जिनको हम देवता कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राह्मण देवता। तो नंगेली ने नहीं दिखाया। उसकी वही नई नवेली शादी हुई थी। वो सारे ब्राह्मण मिलकर अचानक मीटिंग बैठाए, उसको सजा सुनाए कि तुमने अपना स्तन नहीं दिखाया, कारण बताओ। उसने बोला कि जिससे मेरी शादी हुई है, मेरा शरीर वही देख सकता है, अन्य पराये पुरुष को मैं नहीं दिखाऊंगी। तो सब लोग क्या बोले? ये तुम्हारे नियम का, ये तो धर्म का विरोध, अपमान है, क्योंकि उन्होंने धर्म बनाया था। वो बोले कुछ भी हो। तुरंत उन्होंने क्या बोले? तुमको सजा मिलेगी। वो बोली सजा स्वीकार है। बोले तुम अपना स्तन काट दो। तुरंत नंगेली घर के अंदर गई, अपना चाकू, छुरी, जो भी हंसुआ, कोई जो भी था, शस्त्र से अपना एक स्तन काट दिया। केले के पत्ते में रखकर अपने आदमी को दे दिया, ले जाओ उन देवता लोगों को दे दो। कौन से देवता लोग थे? वही मनु विधान के देवता लोग थे। उस समय एक संत थे, गुरु नाम था नारायण गुरु। वो देख के उनका हृदय पर दर्द से हो गया। वो क्या किए? तुरंत आंदोलन छेड़ दिए। उस समय वहां का राजा था टीपू सुल्तान। नारायण गुरु से उसने पूछा, महाराज आप क्या चाहते हो? तो नारायण गुरु ने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता हूं, सिर्फ यही चाहता हूं, ये जो दबी कुचली समाज है, जो जिसकी हालत जानवर से बदतर बेकार है, उसको भी हक अधिकार मिले, उसको भी अपना स्तन ढकने का स्वतंत्रता हो। टीपू सुल्तान बोला ठीक है, मैं ऐसा करूंगा। उसने घोषणा कर दिया, अगर कोई ऊंची जाति का किसी भी औरत को अपमानित करता है तो उसको सजा होगी। तो उस टीपू सुल्तान के खिलाफ
ए लड़के चुप रहा। पेशवा मतलब ब्राह्मण थे वो लोग आंदोलन छेड़ दिए राजा के खिलाफ। तो राजा टीपू सुल्तान ने गुस्से में आकर के अपनी तलवार से 800 पेशवाओं यानी 800 ब्राह्मणों का मुंडी काट दिया था। कितना? 800 ब्राह्मणों का मुंडी टीपू सुल्तान ने काट दिया। तो टीपू सुल्तान को ये क्या बोले मालूम है? टीपू सुल्तान गलत था। नहीं, टीपू सुल्तान गलत नहीं थे। टीपू सुल्तान हमारे लिए महापुरुष थे, क्योंकि हमारी इज्जत, हमें हमारी समाज की महिलाओं को कपड़ा पहनने का, अपना स्तन ढकने का अधिकार दिए। समझ लो बात ना? इस समाज को तालाब का पानी भी पीने को नहीं मिलता था। बाबा साहब महार चौधार तालाब का पानी पीने के लिए आज़ादी दिलाए, उनको गोलियां भी लगी।